आबकारी विभाग की टीम को अवैध शराब के निर्माण फैक्ट्री की सूचना मिली, जिसके बाद सिविल ड्रेस में निगरानी रखी गई। साथ ही रेकी भी की गई। योजनाबद्ध तरीके से अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। टीम ने दबिश देकर मौके से कई लीटर शराब समेत अन्य सामग्री बरामद की है। कार्रवाई इंदौर के पौष इलाके तुलसी नगर में की गई। बताया गया कि आबकारी विभाग ने 3 दिन तक सिविल ड्रेस में निगरानी और गोपनीय रेकी के बाद दबिश दी, जहां 144 बल्क लीटर देशी शराब, भारी मात्रा में स्प्रिट, फर्जी लेबल, होलोग्राम, पैकेजिंग सामग्री और शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जब्त की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिकने वाले ब्रांडों की सामग्री भी मिली, जिससे अंतर्राज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क के संकेत मिले। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि तुलसी नगर क्षेत्र में संचालित एक अवैध शराब फैक्ट्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीमों ने करीब 3 दिनों तक सिविल ड्रेस में क्षेत्र की निगरानी की और योजना के तहत कार्रवाई की। इस दौरान 3 मंजिला भवन में अवैध रूप से शराब निर्माण और पैकिंग का काम संचालित मिला, जहां 144 बल्क लीटर देशी शराब, स्पिरिट, कैरेमल, पैकेजिंग सामग्री, हजारों डुप्लीकेट लेबल और होलोग्राम कई ब्रांडों के बॉटल कैप, कागजी कार्टून, 2 बड़ी ब्लेंडर मशीनें और अन्य उपकरण जब्त किए गए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिकने वाली कई शराब ब्रांडों के लेबल और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद हुई, जिससे अंतर्राज्यीय शराब तस्करी और अवैध निर्माण नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। आबकारी विभाग पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है। मुख्य आरोपी विनोद तलैया को गिरफ्तार कर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जब्त शराब और अन्य सामग्री की वैज्ञानिक जांच भी कराई जा रही है। टीम की आगे की कार्रवाई जारी है। मामले में आबकारी विभाग के नियंत्रक देवेश चतुर्वेदी ने जानकारी दी। कलेक्टर महोदय श्री शिवम वर्मा साहब के मार्गदर्शन में हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी एसी साहब के निर्देशन में आबकारी विभाग लगातार अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। उसी अनुक्रम में कल रात करीब 8 बजे के आसपास मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर तुलसी नगर क्षेत्र में एक रिहायशी मकान पर हमने दबिश दी। दबिश देने के बाद जब हम अंदर मकान में एंटर हुए और हमने मकान में देखा तो वहां पे अवैध शराब बनाने का एक कारखाना, छोटा कारखाना चल रहा था, जिसमें फिलिंग मशीनें थी, बड़े बड़े टैंक्स थे, ब्लेंडिंग मशीन थी और पैकिंग सामग्री आदि थी, जिसमें होलोग्राम, लेबल, विभिन्न प्रकार की शराब के विभिन्न ब्रांड के लेबल भी हमको वहां पे मिले। सर कौन सा ब्रांड बना रहे थे? वहां पे हमको देशी मदिरा प्लेन और मसाला के तो मिले ही मिले, साथ में गोवा, बॉम्बे विस्की और इसके अलावा रम के लेबल्स वहां पे प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें राजस्थान में एक शराब चलती है केसर कस्तूरी, केसर कस्तूरी के भी लेबल हमको प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि इसका अंतर्राज्यीय काम था और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के जो सीमावर्ती दुकानें हैं उसमें भी केसर कस्तूरी अवैध रूप से बना के सप्लाई किया करता था। मात्रा कितनी थी? नहीं, शराब की जो मात्रा मिली करीब हमको 16 से 20 पेटी के आसपास मिली है। उसमें केसर कस्तूरी के बने हुए पाव तो मुझे नहीं मिले हैं, टीम को ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन उसके लेवल्स मिले हैं। सर प्राइमा फेसी अभी क्या समझ में आ रहा है, ये पूरा प्लांट कौन संचालित कर रहा था और मकान किसका था? देखिए, विनोद तलैया करके एक व्यक्ति हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है। चूंकि उनका मकान है और वो वहाँ के मालिक भी थे, तो अभी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि पूरा नेक्सस वही चलाया करते थे। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, हालांकि पूछताछ में उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं और इसकी पूछताछ हम कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। इस पूरी कार्रवाई में एक तो मैं खुद स्वयं था, मौके पे था, हमारे एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी जहांगीर खान साहब थे, एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी निधि शर्मा और आकांक्षा गर्ग थी, आबकारी उप निरीक्षक सुनील मालवी थे, जया मुजालदे थी और विशेष रूप से कमलेश निहोरे जो हमारे आबकारी आरक्षक हैं, उनका विशेष योगदान रहा है और पूरा इस नेक्सस को क्रैक करने में उनका विशेष सराहनीय योगदान रहा। पिछले 2 सालों से तो ये समझ में आ रहा है कि ये काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एविडेंस वहां मिले हैं और कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं
ऐसा लग रहा है कि 1.5 से 2 साल के बीच से ये काम चल रहा था। सर मशीनरी और जब्त सामान की कुल कीमत कितनी थी सर? मशीनरी और कुल जब वैसे तो जितना हमको सामग्री मिली है, कम से कम इसकी कीमत 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 ट्रक हमने पूरा सामग्री बरामद की है और 10 लाख के आसपास की कीमत होना चाहिए। शराब बात मशीन करें तो पिछले 4-5 सालों में इसमें कितने की शराब बेची होगी सर इस तरीके से बनाकर? अब देखिए, ये तो कैलकुलेशन का गणना का विषय है। अब इसका कैलकुलेशन हम कर पाएंगे तभी बता पाएंगे कि इसने कब से और कितना काम किया है। बाकी काम बड़ी मात्रा का था, निश्चित तौर पे बड़ा काम है। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।